बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कल जो आपको मैंने नुस्खा बताया था ये उसी टाइप का नुस्खा है, लेकिन ये भी बहुत ताकतवर है और मुगल्लज़ भी है और पावरफुल भी है। लेकिन एक बात है कि ज़्यादा जो जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सफरावी है, यानी गर्म तबीयत है, वो इसको बहुत कम मिकदार में खाएं। और ऊपर वालों के लिए ये 40 से ऊपर वालों के लिए ये आब हयात है। 40 साल से जो ऊपर हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये खुराक इसमें आप थोड़ी कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी तबीयत के मुताबिक। और मुगल्लस होने के अलावा मुमसिक बहुत ज़्यादा है। और एक बात और है कि ज़्यादातर कोशिश करें कि शादीशुदा अफराद जो हैं वो ही इसे इस्तेमाल करें। इसके साथ दूध थोड़ा ज़्यादा पिएं, क्योंकि ये तबीयत इस नुस्खे की गर्म भी है और मुहर्रक है बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा दूध पिएंगे तो ये आपको किसी किस्म का वो तंग नहीं करेगा, पावर देगा पूरी आपको और जिस्म में बिजली की तरह ये दौड़ेगा। नुस्खा जो है शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको कभी नहीं कहा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको, अगर आपको वीडियो पसंद आए, उसका पसंद आए, तो इसको सब्सक्राइब करो और घंटी का बटन भी दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसकी वजह ये है कि आगे जो वीडियो आ रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की, वो आपके मतलब की वीडियो है। तो इतनी बड़ी यूट्यूब की दुनिया में आप कहाँ हमें ढूंढते रहेंगे। आपने अगर सब्सक्राइब किया होगा तो एक मिनट में आपको हमारी वीडियो वो मिल जाएगी। तो नुस्खा ये है, मूसली सफ़ेद इंडिया की आपने लेनी है 5 तोले। सालम मिस्री लेनी है, ये भी आपने 5 तोले लेनी है। खरा 3 मुसफ़ा साफ़ किए हुए, वो भी मैं आपको बताता हूँ इनका, ये भी आपने 5 तोले लेने हैं। इलाची खुर्द, जिसको छोटी इलाची, सब्ज़ इलाची होती है, वो आपने 2 तोले लेनी है। मस्त की रूमी, ये आपने 3 तोले लेनी है। ज़ाफ़रान आपने 1 तोला लेना है। खरातीन, जो जिनको आम पंजाबी में गंडोए कहते हैं, कैंचुए भी कहते हैं, ये खुश्क हुए मिल जाते हैं पंसारियों से चाइना के, लेकिन उनमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी होती है। ये लेके पहले इनको, इसकी मिट्टी साफ़ कर लें अच्छी तरह, बिल्कुल साफ़ कर लें, फिर इसको ग्राइंड करें या इसको खल में रख के पीस लें। ज़ाफ़रान और मस्तकी को आपने बड़े नरम हाथों से खल करना है, पीसना है, क्योंकि इसको ज़रा थोड़ा सा आप ज़ोरदार हाथों से करेंगे तो ये जम जाएगी। ये उसी वक्त वो इसमें गर्मी से वो पिघल के जम जाती है, तो फिर खल नहीं होगी, चेपड़ी सी बन जाएगी। तो इसको बड़े आराम से नरम नरम हाथों से खल करेंगे तो ये बेहतरीन खल हो जाएगी। ज़ाफ़रान, ये इसको खल करके अलहदा रख लें, फिर ज़ाफ़रान को खल करें इस तरह। जब ज़ाफ़रान खल हो जाए तो ये दोनों चीज़ों को, ये उतली 3 चीज़ों को ग्राइंड करा लें।
इलायची, खरातीन, सालम मिस्री, मूसली सफ़ेद, इनको ग्राइंड करा के इनमें ये दोनों चीज़ें मिला लें। और इसकी जो खुराक है वो 2 चम्मच सुबह है, 2 चम्मच शाम है, लेकिन आप अपनी तबीयत के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसको खाना नीम गर्म दूध के साथ है। और अगर आपकी तबीयत चाहे तो 3 चम्मच भी आप सुबह शाम कर सकते हैं। और उसमें दूध में कोशिश करनी है 1 बैज़ा मुर्ग अंडे की जर्दी जो होती है, बैज़ा मुर्ग की जर्दी वो डालनी है। दूध आप जितना पी सकते हैं, आधा किलो, किलो, 1.5 पर जितना भी पी सकते हैं उतना आसानी से, और जितना हज़म कर सकते हैं। ये तो आपको पता है कि आपके हाजमा कितना दुरुस्त है। तो ये डालकर ये एक अपनी तबीयत के मुताबिक आधा चम्मच, चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच अपनी तबीयत के मुताबिक आप इसको खाएं। और अपने मैदे जिगर को दुरुस्त रखें, टाइम से सोएं, अपनी नींद पूरी करें। और रात का खाना आप कोशिश करें कि सोने से कम 2-3 घंटे पहले खा लें, ताकि आपको सोने तक ये आधा आपका हज़म हो जाए। जो लोग उधर से खाना खाते हैं उधर से सो जाते हैं, अक्सर उनके मैदे ख़राब हो जाते हैं। मैदा ख़राब होता है, फिर जिगर ख़राब हो जाता है, तजाबियत हो जाती है, फिर वो उनको कोई ना कोई मसला बना ही रहता है। तो आप थोड़ा सा एहतियात करेंगे ना तो ये आपका निज़ाम बेहतरीन हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये 2-3 मैंने बातें बताई हैं। बाकी अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, आप इसको खाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। और जो मैं आपको कहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और लाइक भी करें और घंटी का बटन भी दबाएं, ताकि क्योंकि उसकी वजह यह है कि आगे जो वीडियो आनी है ना वो आप देखेंगे कि कैसी वीडियो हैं, वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही होंगी। क्योंकि अभी काफ़ी ये तो अभी स्टार्ट है, अभी आगे आगे बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियो हम डालेंगे। और कुछ कोशिश करेंगे कि ऐसे ऐसे तिले, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हम लाइव बना कर दिखाएँगे कि ये, और वो करेंगे जो आप कर सकते हो। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं चीज़ वो लाऊं, वो आपको बताऊं को जो आप आसानी से कर सकते हो। क्योंकि अगर कोई हकीम हो तो वो तो कर लेगा, आम आदमी जो है वो आम आदमी को इसीलिए वो चीज़ें बताते हैं कि जो आसानी से आप वो कर ले। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह खुदा हाफ़िज़, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे।